हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सब तक इंग्लिश एकेडमी। और मैं मनिक सर आपको अपना यूट्यूब चैनल सब तक इंग्लिश एकेडमी पर आपको बैक टू बैक ये पोएट्री का जो सेक्शन है आपको वीवीआई क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं पोएट्री सेक्शन का तीसरा जो है चैप्टर, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, लिखा है WH ऑडेन, है ना। तो इसके जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होगा तो हम लोग यहाँ पे आपको देखेंगे, पढ़ते हैं वीवीआई क्वेश्चन। थर्ड चैप्टर है WH ऑडेन द्वारा। तो जितने वीवीआई क्वेश्चन होंगे हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन हमारा है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन कंपोज्ड बाय। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट कंपोज बाय, किसके द्वारा ये कंपोज किया गया है? तो WH ऑडेन के द्वारा, है ना। WH ऑडेन के द्वारा ये कंपोज किया गया है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है दूसरा क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो है, क्वेश्चन नंबर दो, है ना। द लायन एंड द नाइटिंगेल इज डम। डम का मतलब यहाँ पे क्या होता है? डम मतलब होता है गूंगा, है ना। क्या होगा? गूंगा। डम मीन्स गूंगा, है ना। तो डम मीन्स क्या होता है? गूंगा होता है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या होगा इसका आंसर। ये होगा नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट होगा। क्या होगा? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इसका आंसर होगा, है ना। दूसरा नंबर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री, है ना। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है आपका, एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड डैश विल नॉट कम। नाइटिंगेल तो डम हो ही जाते हैं, गुंगा तो हो ही जाएंगे डम, लेकिन कौन नहीं आएंगे? ये भी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। ट्रोल्स, प्रेम्स, एंजल, डिस्ट्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा एंजल, यानी एंजल को परी बोलते हैं ना। एंजल विल नॉट कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपका, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्स टू द ग्रेव आर गॉन फ्रॉम, है ना। कहाँ से? ये ग्रेव यानी कब्र होता है, कहाँ से जाएंगे? ये लिया है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से है। किससे है? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से, है ना। तो बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपके सामने में हम अभी करने वाले हैं। और देखो इसको वीडियो को अगर आप देखते हैं सही से, फिर दूसरा वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, WH ऑडेन वॉन डैश प्राइज इन 1948 में। WH ऑडेन जो है 1948 में कौन सा प्राइज जीता है ना। कौन सा प्राइज जीता है? तो आपको जीता है ये पुलित्जर प्राइज। कौन सा प्राइज? पुलित्जर प्राइज जीता है ये। कौन सा? पुलित्जर प्राइज। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एंड एक्टिव हैंड मस्ट डैश लोनली ऑन द सेपरेट नीज, है ना। एक्टिव हैंड जो है क्या होगा? डैश लोनली, अलग होगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्टिव हैंड फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। क्या हो जाएगा? जम जाएगा। क्या हो जाएगा? जम जाना। जो भी हमारा एक्टिव हैंड काम करता है वो जम जाता है ना। क्या हो जाता? जम जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, इन द सेकेंड लाइन द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्स स्टैंड फॉर। नर्स किसके लिए होगा? यानी यहाँ तो इसमें होगा आपको एक प्लांट का होगा। आंसर क्या होगा? प्लांट का होगा, है ना। किस चीज का होगा? प्लांट का होगा। अगला क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट विस्परिंग नेवर स्टैंड फॉर। विस्परिंग नेवर का मतलब क्या होगा? विस्परिंग नेवर्स का मतलब कई बार एग्जाम में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ये हो जाएगा एजेंट ऑफ डेथ। क्या हो जाएगा आपका? एजेंट ऑफ डेथ आंसर हो जाएगा, है ना। एजेंट ऑफ डेथ होगा। Trolls mention the poem now the lips are falling fast are
मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स क्या है? इसका आंसर होगा स्कैंडिनेवियन। क्या होगा? स्कैंडिनेवियन आंसर होगा इसका, है ना। ये बहुत बार और सबसे बच्चा का यही होता है ना, इसको अभी भी आप लिख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें बच्चा लोग गलती कर देता है ना। तो आप लोग गलती नहीं करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। गलती आप लोग भी कर देंगे तो कैसे होगा बताइए। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज द पोयम। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज द पोयम है। एक कौन सा पोयम है इसमें, है ना। तो इसका है ऑप्टिमिस्टिक है। कौन सा है? ऑप्टिमिस्टिक होगा। आशावादी है। अगला है हु हैज कंपोज द नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। किसने कंपोज किया है? कंपोज किया है आपका कौन सा? WH ऑडेन ने। WH ऑडेन ने कंपोज किया है ना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो WH ऑडेन जो बिना पुलित्जर प्राइज जीता है, कौन सा प्राइज जीता है? पुलित्जर प्राइज जो जीता है वो कौन से ईयर में? तो ये 1948 में। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, है ना। पूछेगा कि WH ऑडेन जो है पुलित्जर प्राइज कब जीता था? 1948 में। चलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव है तो फटाफट हम लोग करते हैं। और देन पोएट्री वाज क्या है? तो पोएट्री वाज इसके लिए एक क्या है? एक सीरियस गेम है। कौन सा गेम है? WH ऑडेन के लिए सीरियस गेम है पोएट्री, है ना। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे आप लोग, हाँ, पढ़ रहे हैं मन लगा के, हाँ, वेरी गुड। सभी बच्चे जवाब भी दे रहे हैं, है ना। चलिए ऑडेन वाज, ऑडेन क्या है ना? एक पोएट है, वर्स ड्रामेटिक है, क्रिटिक है। तो एक क्या है ये? ऑल ऑफ दीज है, सभी कुछ है ये, हाँ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट है क्या? तो देखिए आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये तीनों लिरिक है। क्या है? लिरिक। और हम कई बार आपको बता चुके हैं लिरिक क्या होता है। लिरिक एक ऐसा पोयम होता है जिसको सॉन्ग की तरह गाया जाता है ना। सॉन्ग की तरह गाया जाता है, उसको हम लोग लिरिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिरिक बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट डैश। क्या है? डैश फ्रस्ट्रेशन इन ह्यूमन लाइफ। तो ये क्या करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इनेक्ट करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। BBI क्वेश्चन लिख लीजिएगा इसको, हाँ। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है? ये इनेक्ट करेगा। क्या करेगा? इनेक्ट करेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में WH ऑडेन रिटन द पोएम। WH ऑडेन ने कौन सा पोएम लिखा है? तो ये लिखा है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा? 3, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए द प्रेम्स आर क्या कहेगा? द प्रेम्स आर क्या होगा? तो आप लोगों को पता है, जैसे आप लोग पढ़े भी हैं, है ना, एकदम। द प्रेम्स आर डैश, ये होगा रोलिंग आंसर। क्या होगा? रोलिंग। कई बार पूछा एग्जाम में, आप देखिएगा तो आराम से इसको आप टिक लगा पाएंगे, है ना। और एक बार अगर आप सही से समझ जाएंगे फिर दोबारा गलती होगा नहीं। हम लोगों का टारगेट है कि बार ऑब्जेक्टिव 50 आउट ऑफ 50 लाना है किसी भी हालत में ना। आप ऐसे नहीं ला सकते हैं, जब तक आपको पूरा बुक बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद में आपको पूरा ग्रामर बढ़िया से पढ़ेगा। तो हम लोग जो पढ़ने वाला है, टारगेट है ऑब्जेक्टिव में 50 आउट ऑफ 50 लाना। फिर सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो उसको 50 ऑफ 50, 50 ऑफ 50 ना लाना पड़ेगा। चलिए आगे देखा। द ट्रेवलर्स आर वी डैश बीइंग द मूविंग टुवार्ड्स आवर डेथ। किधर चल रहे हैं हम लोग, है ना। तो ह्यूमन डेथ की ओर चल रहे हैं, मनुष्य के। द ट्रेवलर्स वी ह्यूमन बींग्स किसके चल आगे चल रहे हैं? ह्यूमन बींग्स का, है ना। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन। WH चौधरी का कहना है कि ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन क्या? डेथ। डेथ से बढ़िया कोई चीज कहाँ है? आप भी गांव घर में देखते होंगे, है ना। सबसे बोलते हैं अगर ओल्ड कोई हो जाता है तो भगवान उठा ला ना, कि अब बहुत जी लिए, तो इसीलिए डेथ होगा। क्या होगा? डेथ होगा, है ना।
द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, द लिप्स आर व्हाट डैश है, तो आंसर देख लीजिए यहाँ फास्ट है, पूरा चैप्टर का नाम है द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, आंसर फास्ट हो जाएगा, आंसर क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, है ना। अगला हम लोग जो है क्वेश्चन है आपके सामने में, ट्रीज सेड देयर, ट्रीज सेड देयर लिव्स इन, है ना, तो किस में करते हैं यह, ऑटम सीजन में छोड़ते हैं, कब छोड़ते हैं, ऑटम सीजन। अगला क्वेश्चन है, डैश हैज बीन बिकम डम द सी द लिफलेस, कौन डम बन गए बताइए, कौन डम बन गए यानी गूंगे बन गए, तो इसका आंसर होगा नाइटिंगल, कौन से बन गए, नाइटिंगल, डम बन गए, गूंगे बन गए, है ना। चलिए, डैश वाटरफॉल, कौन सा वाटरफॉल, डैश ब्लेज द ट्रेवलर पासिंग थ्रू द दैट वे, ये कौन सा है, व्हाइट वाटरफॉल होगा, कौन सा, व्हाइट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग गलत नहीं करेंगे, कौन सा, व्हाइट वाटरफॉल होगा, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू द स्प्राइडल ऑफ, कहता है स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, है ना, किसका फॉलिंग दिखाता है आपको, लिप्स, जैसे पूछा गया है लिप्स को गिरना क्या दिखाता है, तो यानी मौत की ओर अक्सर बढ़ना ये दिखाता है ना, तो यानी रेफर्स क्या, स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ की ओर हम लोग जा रहे हैं, ये पत्ता का गिरने, इसके हिसाब से WHO ने हम लोगों को समझाया है ना। द डैश ऑफ द डेथ आर द विस्परिंग नेबर्स, किसका है, तो द डैश ऑफ द मैसेंजर ऑफ डेथ, क्या होगा, मैसेंजर ऑफ डेथ होगा, क्या होगा, मैसेंजर ऑफ डेथ, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेथ। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, है ना, अ लाइन फ्रॉम, जब विस्परिंग नेबर बोलते हैं यमराज को, किसको बोलते हैं, यमराज को, मरते समय में देखिएगा वो लेफ्ट राइट कब मौका मिले और लेके भाग जाए, ऐसे लिए, तो ये लिया गया है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से, किससे लिया गया है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है ना, एक ना एक दिन सबको क्या करना है, मर ही जाना है, इसीलिए बोला लाइफ, यमराज आएंगे उठा के लेके चले जाएंगे, है ना। चलिए आगे, कहता है नर्स फ्लावर विल नॉट, कहता है विल नॉट लास्ट इज द लाइन रिटन बाय, तो ये किसके दिया है, ये लिखा है आपको, है ना, WH ऑर्डन के द्वारा, किसके द्वारा, WH ऑर्डन के द्वारा। तो आपका जो क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन 28 तक है, तो यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्टिव वीडियो ख़त्म होता है, तो थैंक यू, तब तक इंग्लिश एकेडमी को इसी तरह से आप फॉलो कर लीजिए, है ना, यूट्यूब फेसबुक इंस्टा पे, और अगर पसंद आए तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू वेरी मच।